हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में बेटा हमने जो 10th क्लास का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हमने जो इंट्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो अच्छे से कर लिया है। ओके, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज आप ये जो लिंक आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। प्लीज बेटा मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आज मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ 7.1, और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो आप प्लीज वो जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पहले देख लीजिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप 9th में हो तभी आप वीडियो देख लीजिए, अगर आप 10th में हो तभी भी आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत आपका ज्ञान नमन में, जहां पे हम सीखते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस 9th और 10th क्लास के। हम करते हैं कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के, अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ओके, तो बेटा अभी आप स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनमें से डिस्टेंस पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 and 3, 4 and 1, ठीक है। आप कह लो कि पॉइंट जो फर्स्ट है वो ए है, पॉइंट जो सेकंड है वो बी है, ठीक है। हमको इसका डिस्टेंस पता करना है, कैसे करते हैं हम, ए बी इज इक्वल्स टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, राइट। आपको मैंने ये बताया हुआ है कि चाहे आप x2 minus x1 यूज कर लीजिए, चाहे आप x1 minus x2 वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे x2 minus x1 वाला कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं x1 ये कर रहा हूँ, y1 ये कर रहा हूँ, x2 ये है मेरा, y2 ये है, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरे पास सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट, ओके। 1 1 वाले 2 2 वाले, ठीक है। आगे देखो x2 यानी कि 4 माइनस x1 यानी कि 2, इसका होल स्क्वायर, y2 दैट इज 1 माइनस y1 दैट इज 3, इसका होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर बेटा 4 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज √8 आ गया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अगर पेयरिंग बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 8। एक ही पेयरिंग हो गई तो क्या आ गया हमारे पास, एक अगर पेयर बन गया तो इसको ऐसे लिख देंगे, और 1 2 की पेयरिंग नहीं हुई तो ये बेचारा अंडर रूट में रह जाएगा। कितना हो गया आंसर, √2 यूनिट्स आंसर, ओके। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस कैसे करते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत है तो ये लिंक आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इंटीजर्स की पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स की जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है वो कैसे करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -5 and 7, -1 and 3, पुट करो। आप कैसे करोगे, x2 minus x1 होल स्क्वायर, y1 minus y2 minus y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास, -1 माइनस, देखो यहां पे क्या करते हैं, ए बी दोनों का पॉइंट ए बी, देखो क्या करते हैं, x2 दैट इज -1, ठीक है, माइनस और माइनस, यहाँ पे ये बेटा ये जो माइनस है ना, ये लिखना भूल मत जाना, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। x2 मेरे पास है -1, मैंने वो लिख दिया, फिर मेरे पास है माइनस फॉर्मूले वाला माइनस जो फॉर्मूला में है, और फिर माइनस जो x1 है उसका भी है, तो वो हो गया इकट्ठा, y2 दैट इज 3 और y1 क्या है 7, ऐसे आ गया, राइट। अब यहाँ पे ना देखो -1, नेगेटिव नेगेटिव बेटा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बच्चे गलती में सही कर देते हैं, वो एक माइनस डाल देते हैं, दूसरा माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये आंसर यहाँ पे गलत बन जाता है, ठीक है। 3 - 7 क्या होता है, -4 का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, 5 - 1 4 स्क्वायर,
इसको भी -4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, -4 स्क्वायर ये भी 16, आंसर पॉजिटिव, √32। अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। क्या बनेगा हमारे पास? पेयरिंग करो, दो नंबर्स की पेयरिंग होंगे, मतलब कि 2 × 2 बाहर, ये कला अंदर, दैट इज 4 अंडर। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अभी एक ना ट्रिक यूज कर लेना। जब मुझे ना पता है कि मुझे यहाँ से सीधा यहाँ कैसे आना है, मुझे ये स्टेप एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे हम x2 में से x1 माइनस करना है। हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और माइनस खुद वाला इसका नंबर वाला माइनस, माइनस और माइनस इकट्ठे क्या हो गए? प्लस हो गए। आप सीधा यहाँ से यहाँ आ सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों लिखना बार बार माइनस माइनस? ठीक है ना, तो आप सीधा यहाँ से आ सकते हो, -1 उसका माइनस फॉर्मूला वाला माइनस इकट्ठा बन के क्या होगा? प्लस आ गया, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी थर्ड पार्ट है इसका, ए बी माइनस से माइनस बी। कैसे करेंगे हम? हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, राइट? x2 माइनस a माइनस x1 दैट इज a, y2 दैट इज माइनस b माइनस फॉर्मूले वाला y1 क्या है? अकेला b। -1 एप्पल -1 एप्पल, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड, -2 एप्पल्स। -1 बॉल -1 बॉल, नेगेटिव नेगेटिव ऐड, -2 बॉल्स। इसका करो स्क्वायरिंग करो, -2 का स्क्वायर बेटा 4, a स्क्वायर आ गया आपके पास a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर क्या आ गया? b स्क्वायर। यहां पे करते हैं इसको, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 4 दोनों टर्म इसमें कॉमन है, 4 कॉमन आ गया। यहां इनके घर में क्या बचा? सिर्फ a स्क्वायर, और इनके घर में क्या बचा? b स्क्वायर, राइट? देखो बेटा 4 का अंडर रूट होता है, आई मीन 4 किसको मिलके बना होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। वेरी गुड, 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई भी रूट नहीं होगा, आंसर आ गया। ये आपको आई थिंक पता होगा 4 का अंडर रूट क्या होता है, ऐसे करके। ओके, आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बेटा अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ओके, आपको यहां से पॉइंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये हम बाद में देखते हैं क्या है, पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं 36 15 एंड 0 0। देखो क्या हमारे पास 0 0 एंड 36 15, वही आप करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। मैं यहां पे सीधा अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 36 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। 36 स्क्वायर बेटा क्या होता है? 36 स्क्वायर ये होता है 1296, और 15 स्क्वायर होता है हमारे पास 225। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 1521, राइट? इसको आप कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 3 5 15 0 7, 3 3 1 3, 2 6 18, 2 20 दैट इज 69। फिर मेरे पास ये तो हमको पता है वैसे होता है 13 13। ठीक है, तो पेयरिंग करके क्या आएगा? 3 and 13 दैट इज 3 × 13 विच इज इक्वल्स टू 39। इसका कितना अंडर रूट आएगा? 39 यूनिट्स आंसर।
ओके, तो क्या आएगा हमारे पास 39 यूनिट्स, आंसर आ गया। वेरी गुड। तो अभी हमारे पास क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये है हमारे पास बेटा सेक्शन 7.2। ओके, ये देखो आप सेक्शन 7.2 ये आ रहा है आपके सामने। ये क्या है कि ये कुछ ना आपको गिवन था, सिटीज टाउन ए और टाउन बी के बारे में जो आपको बताया गया था, उसमें ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स गिवन थे, और वो भी बेटा पॉइंट सेम पॉइंट्स हैं। 36 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और ओरिजिन से है, ओरिजिन मतलब 0 से है। तो कितना आएगा आंसर आएगा, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। ओरिजिन से 36, 15 के पॉइंट्स क्या आएंगे, उसका जो डिस्टेंस क्या आएगा 39 यूनिट्स। तो ये भी आंसर क्या होगा 39 किलोमीटर आंसर। ये पॉइंट्स तो ओरिजिन से ही है, ओरिजिन से 39, 15 ये हमारे पास ये ओरिजिन से है, 0 से है। आंसर तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया 39, तो ये भी क्या आएगा 39 किलोमीटर आंसर। ओके, यहाँ पे ना एक ट्रिक है, देखो जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, ओरिजिन से कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हो, सिंपल। देखो जब भी आपके पास एक पॉइंट गिवन है और दूसरा गिवन नहीं है, दूसरा आई मीन 0 है, सिंपल बेटा कुछ नहीं करना होता, आप कर सकते हो x² + y², x² + y²। जहां पे इसको भूल जाओ, x क्या है 36, y क्या है 15, मतलब कि आप सीधा यहां से स्टार्ट कर सकते हो ये चीज, ठीक है। ये जो गिवन है ना थोड़ा 36 वाला 15, ये जो स्टेप है आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। x2 - x1², y2 - y1² ऐसे नहीं करना। अगर आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं आप ऐसा, आप ऐसा भी कर सकते हो, हमने ऐसे किया x2 - x1 वाला स्क्वायर लगा के, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर 0 गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप सीधा कर सकते हो √x² + y², x ये है y है, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बेटा अभी आप थर्ड क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। क्या होता है ये बताता हूं। अभी हमारे पास ना 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी एंड सी। हमने लेट कर लिया कि ये पॉइंट ए बी सी है। ओके, लेट द पॉइंट्स ए बी सी ओके विच आर गिवन। अभी देखो क्या है हमारे पास, आपको ना डिस्टेंस पता करना है तीनों का। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, हम ए बी पता कर लेंगे, राइट। वो क्या आएगा हमारे पास, सीधा सीधा करो, सीधा सीधा ए बी। सी भूल जाओ, सी को भूल जाओ, कुछ नहीं करना, अभी सी भूल जाओ। x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 11, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, दैट इज √5। ओके, अभी पता करो बी सी। क्या है हमारे पास, बी सी। अभी ए को भूल जाओ, आपका जो भी x1 है ना अब यहां है, इसको भूल जाओ, ये अभी नहीं है, ये नहीं है। x1 y1 x2 y2। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होते थे तब सिंपल था x1 y1 x2 y2। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हमारे पास x1 y1 x2 y2, ए और बी है, सी अभी हमने भूल गए हैं। हमारे पास अब हम ए भूल गए हैं, x1 y1 x2 y2, सिंपल बनो बी सी। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर होता है 16, -11 - 3 -14 उसका स्क्वायर होता है, -14 का स्क्वायर होता है 196। क्या आएगा हमारे पास 212 यूनिट्स, राइट। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, टू 106 253 253 153 सॉरी, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, करने से ऐसे रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपको करना है लास्ट में सी ए बी भूल जाओ, पहले हम पहले हम सी भूल गए, फिर हम ए भूल गए, अब हमको बी भूल जाना है। सी ए
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 दैट इज 1, कुछ भी कर लो आप, 1 माइनस x2 मतलब कि प्लस हो गया 5 माइनस अब यहां पे प्लस 2 मैंने डाल दिया, सीधा डाल दिया x2 माइनस x1 में से x1 माइनस किया, 1 का तो 1 आ गया, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस इसका प्लस हो गया, फिर 5 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस 11 वाला वो प्लस आ गया, कितना आएगा 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9 होता है, 16 स्क्वायर होता है हमारे पास 256, कितना आ गया हमारे पास 265, कितना आ गया 265 आ गया। अभी देखो, अभी पता क्या होता है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर, उसमें बोला कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, देखो कोई दो आंसर्स, चाहे ए बी है या बी सी है, चाहे बी सी या सी ए है, कोई दो आंसर्स प्लस करके तीसरे की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों प्लस कर लूंगा ना, ए बी, और जैसे ए बी हमारे पास है √5, बी सी है हमारे पास √212 और सी ए हमारे पास √265, ठीक है। तो ये कुछ भी तीनों प्लस करने के बाद किसी एक के इक्वल होना चाहिए, ये दोनों प्लस हो नहीं सकते, ये इसके साथ प्लस हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये पॉइंट सीधा पता चल गया, इसको करने का जरूरत ही कुछ नहीं है, ये आंसर नो ही है। कोलिनियर कब हो रहे थे, जब मैं कोई दो आंसर प्लस करता और मेरा वो जो आंसर है वो तीसरे के इक्वल आ जाता, बस दैट्स इट। यहां तो कुछ प्लस नहीं हो रहा, आंसर क्या आ गया, नो आ गया। ओके, समझ लग गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बेटा अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल पता ना क्या होती है, क्या होती है, वेरी गुड, a triangle having two of its sides are equal is known as isosceles triangle। वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और तीसरी इक्वल नहीं होती है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए भी हमको पता है, देखो ए क्या है 5 - 2, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 6 4, सी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 7 - 2। आपको ऐसा ही करना है बेटा, हमें पता है कि हमको ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करनी है, क्या ये है या क्या नहीं है। अगर आपके यहाँ पे 3 डिस्टेंस निकालोगे, आप निकालोगे ए बी, बी सी और सी। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि मेरे दो डिस्टेंस आपस में, मतलब कि दो साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए। सपोज करो ये मेरा आ गया √10 और ये भी आ गया √10। अगर तो ऐसी कंडीशन बन जाती है, सी कुछ भी, ये तीसरी वाली कुछ भी आ जाए, मेरी दो साइड्स इक्वल आंसर आना चाहिए, दो साइड्स इक्वल आना चाहिए, इट मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ चेक करना, ए बी या तो ये दोनों इक्वल हो जाएं, या ये दोनों इक्वल हो जाएं, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब कि कोई दो आंसर्स आपके इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसा होता है, यस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट्स इट। ओके, खुद करना, होमवर्क है आपके लिए, करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने किया या नहीं किया, आपने मतलब क्या आपको दिक्कत आई क्या नहीं है। ओके, प्लीज बता देना। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ज्ञान अमन पे अपने चैनल पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस 9th क्लास के और 10th क्लास के करवाता रहता हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स भी करवाता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन कर लेना जो भी मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।